जब तक ईवीएम का जिन्न रहेगा इस देश में तब तक एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का सपना जो है ना वो अधूरा ही रहेगा। और मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तभी तो पूरी देश की जनता हर हफ्ते जंतर मंतर पे आ जाती है। इतना बढ़िया कर रहे हैं लोग, अपना घर बार छोड़ के इतनी गर्मी में लोग यहाँ जंतर मंतर पे आ रहे हैं। अब दिन पसंद नहीं आ रहे, इनकी तरह वादा नहीं करते कि हम 2022 तक पक्के मकान दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। मोदी की राजनीति किस पे चलती है? हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, लूट के खा गए। गौ माता, वो इनके मंत्री परिकर गई थी ना, तब किसी एक ने एक बात कही थी कि गौ माता गोवा में तो यमी है, बाकी जगह इनकी मम्मी है। ये अपने फायदे के हिसाब से किसी को कुछ भी कह सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय तिवारी। क्या लग रहा है, क्यों आप लोग जो है धरना दे रहे हैं, ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं और वोट वापसी का भी आप डिमांड कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए आए हैं आज क्योंकि आप देख रहे हो जंतर मंतर पे आज खचाखच भीड़ भाड़ है, ठीक है। आपको लगता है कि ये सब फालतू लोग हैं? ये इन सबको कुछ ना कुछ काम सरकार है तो ना? कह रही है। नहीं, सरकार तो ये कह रही पूरी देश ही फालतू है। वो एक ही आदमी काम का है इस देश में, उसने बीड़ा उठाया कि वो इतना काम करेगा कि किसी और को काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना किसी को करने देगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो जनता यहाँ पर आई है, इसमें स्टूडेंट भी हैं, व्यापारी भी हैं, अलग अलग संगठन के लोग भी हैं। जैसे हम लोग भी ईवीएम हटाओ सेना से हैं। हमारा मकसद क्या है, क्योंकि लोग जो छोटी छोटी अलग अलग परेशानी में उलझे हुए हैं, हम एक मुख्य परेशानी के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, वो है ईवीएम। जब तक ईवीएम का जिन्न रहेगा इस देश में तब तक एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का सपना जो है ना वो अधूरा ही रहेगा। और हम चाहते हैं कि ये वोट वापसी का जो कानून है ये भी लागू हो, प्लस ईवीएम के और बैलेट के साथ ईवीएम देना चाहिए इनको। मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हो वोट वापसी करवा? देखो, मोदी हो, राहुल हो, केजरीवाल हो, हमें किसी से मतलब नहीं है। कल को आप हो या मैं हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे हैं। कल को हम गलत हो गए फिर जनता के पास ऑप्शन क्या है? तो जनता के पास होना चाहिए वो कानून। जैसे अभी सिर्फ हम वोट दे सकते हैं, अगर वो गलत करेगा तो उसे हटाने के लिए वोट वापसी कानून है। और तो मोदी जी तो बढ़िया कर रहे हैं इस बार। अरे मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तभी तो पूरी देश की जनता हर हफ्ते जंतर मंतर पे आ जाती है। इतना बढ़िया कर रहे हैं लोग, अपना घर बार छोड़ के इतनी गर्मी में लोग यहाँ जंतर मंतर पे आ रहे हैं और इनकी सेवा के लिए कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना बांट रहा है, लंगर लगा रहा है। यानी एक वो आदमी अच्छा, बाकी पूरी जनता खराब है। बिहार में भरत तिवारी जैसे, वो तो एक के सामने आ गया, पता नहीं कितने लोगों की डेली बलिदान पूरे देश में चल ही रही है, क्योंकि मीडिया में नहीं आता। ये कहीं ना कहीं एक पता नहीं किस्मत से आ गया तो लोगों ने इसका इतना बड़ा उठा दिया। इसका फर्क पड़ा कि लोगों में जागृति हुई है। लेकिन ऐसे आंदोलन कब तक होंगे भाई? हम सरकार चुनते हैं ताकि एक आम जनमानस का जीवन है वो कहते हैं ईजी हो, उसे परेशानी ना हो। लेकिन मोदी जी से ज्यादा इजी कौन करेगा इस देश में? मोदी जी तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, किसके लिए? भारत की जनता के लिए। हम ये कह रहे हैं कि वो हमें भी उम्मीद थी, जब हमने भी दिन रात करके उनको जिताया तो समर्थन दिया था। लेकिन तो हम कह रहे हैं कि पंडित जी कैसे मोदी जी के खिलाफ? लेकिन उनको इतना काम नहीं करना चाहिए जो 18 घंटे ज़्यादा काम कर लिया। उनको उम्र के हिसाब से रेस्ट लेना चाहिए। उनको जो काम उन्होंने अडवाणी के साथ किया ना कि इनको मार्गदर्शक भूमिका में निभाओ, ये काम उन्हें अपने पर नियम लागू करना चाहिए। दूसरे के लिए एज लिमिट बना देते हैं कि चुनाव में रिटायर होना चाहिए, अपने लिए कोई एज बार नहीं है, ठीक है ना। दूसरा करेगा तो करेक्टर लीला, हम करें तो रासलीला। तो मुद्दा ये है, अभी तो और रिकॉर्ड तोड़ने बाकी है। अभी तो नेहरू का रिकॉर्ड तो ऐसा रिकॉर्ड तो अभी टूटेंगे इस देश में जो बहाल चल रही है ना। आज नहीं कहते ना देश की जनता ऐसी, देश की जनता ऐसी। देश की जनता बहुत अच्छी है। देश की जनता अगर अच्छी ना होती तो जंतर मंतर पे क्यों आती इतनी गर्मी में? बी टीम बता रहे हैं तो। भाई एक चीज़ बताओ, दो चीज़ होती है, या तो आप साथ हो या खिलाफ हो। यहाँ पर जो लोग आए हैं, ये बी टीम कह लो, सी कह लो, डी कह लो या जेड कह लो, जो खुद अपने आप में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं पूरी जनता के सामने हैं। मुझे कोई एक ऐसा वर्ग बता दो जो सीना ठोक के कह दे कि मैं खुश हूँ। कोई एक बिरादरी, हिंदू मुस्लिम, देखो इनको बांटने का तरीका क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। मैं खुद 1995 से लेके अभी तक आरएसएस में रहा हूँ। अच्छा, तब आप विरोध तब विरोध कर रहा हूँ। पता है क्यों? नफरत उसी से होती है जिससे प्यार होता है। और होता है ऐसा है कि फिर आदमी उसका कोई तोड़ नहीं होता। कहते ना, जब इसके में आदमी धोखा खाता है तो मर्डर क्या 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 कर देता है।
ठीक है ना। तो हमसे भी लोग कई बार पूछते हैं कि तुम कैसे पंडित जी हो, कैसे ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो के मोदी का विरोध करते हो। मैंने पंडित हूँ तभी तो मोदी का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है। पंडित वही है सही का समर्थन करे, गलत का विरोध करे। और इस देश में जो खेल चल रहा है ना, इनका समर्थन करो। आप किसी भी बिरादरी के हो तो आप भगवान हो। आप कुछ भी हो, कितने भी अच्छे हो, अगर इनके खिलाफ हो तो आप देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, कांग्रेसी हो, बी टीम हो, कुछ भी हो। कल को आपको भी गद्दार कह दिया जाए। कह रखा है, हैं? कह रखा है। मैं दिल्ली में 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 2019 में और 2024 में लोकसभा लड़ा था मनोज तिवारी के अगेंस्ट, राइट टू रिकॉल पार्टी से, ये वोट वापसी कानून के लिए। और राजेंद्र नगर विधानसभा और नई दिल्ली विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था मैंने। यहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं ये सब लगभग विधायक और सांसद हैं। ब्रेन वॉश हो गया है, पलट ब्रेन वॉश नहीं है ना, पंडित जी होते हैं जो ब्रेन वॉश कर देते हैं। हाँ, देखो जब तक चाहा दिल से चाहा, लेकिन जब मालूम है गलत है तो विरोध करेंगे। हिंदू विरोधी कैसे हो गए आप? या हिंदू विरोध, मोदी विरोध, हिंदू विरोध कैसे हो गया? क्यों कहते नहीं है क्या? वो लोग पता नहीं मोदी का विरोध हिंदुओं का विरोध ना 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 है? नहीं है। काल ने भी था। देखो जितने इतिहास में आए हैं, रावण हो, कंस हो, शस्त्रार्जुन जिसके हजारों भुजाएं थी, आपने सुना होगा, जिसको परशुराम ने मारा था, इतने लोग हुए हैं। तो जनता भारत की जो कहते हैं संघ वाले, बीजेपी वाले, कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? रावण वाला, कंस वाला, या मोदी का तो एक ही रहा पूरे देश में, कोई खुश नहीं है। तो इनकी पहले परिभाषा तो क्लियर हो कि हिंदू राष्ट्र कौन सा चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कानून व्यवस्था से। कानून व्यवस्था अगर सही होगी तो कोई भी उस गद्दी पे बैठे। पहले क्या मनमोहन सिंह नहीं थे, अब्दुल कलाम जी नहीं आए थे, और कितने कितने हर मतलब लेवल पे लोग रहे हैं। लेकिन जितना गंदा भी पिछले 10-15 सालों में मचा है, इतना शायद नहीं मचा। और ये आप भी जान रहे हो, आप सब में से शायद मोस्टली लोगों ने वैक्सीन ली होगी, ठीक है ना, हमने नहीं ली। हमने उस समय भी विरोध करा, ये कोरोना इंटरनेशनल स्कैम है, फार्मेसी लॉबी का बड़े बड़े मिनिस्टर सब शामिल हैं। लोग हमसे कहते थे तुम्हें ज़्यादा पता है, हम कहते थे हमें पता है। एक सेंस नाम की चीज़ होती है, समझ में आ जाती है। हमने नहीं लगवाई। नहीं तो आप देख रहे हो इतने अटैक जितने अभी पड़ रहे, पहले पड़ते थे। ये काम सब तो मुसलमानों ने किया, उन्होंने भी नहीं लगवाई। यार मुसलमान और इसके कोई मतलब नहीं है। मैं तो उठना बैठना नहीं जिनके है। अंदर भक्ति ज़्यादा थी उनने लगवाई, जिनके अंदर जरा सी भी सूझबूझ थी उन्होंने नहीं लगवाई। डिपार्टमेंट वालों ने इसलिए लगवाई क्योंकि मजबूरी थी, नौकरी करनी है। एग्जाम वालों ने इसलिए लगवाई क्योंकि एग्जाम देना था। कॉर्पोरेट वालों ने इसलिए करना जरूरी समझो क्योंकि नौकरी में उनको वरना हटा देते हैं, प्रमोशन नहीं होता। हमारे ऐसे फक्कड़ आदमी थे आर्य पार वाले, हमने तो मास्क भी नहीं लगाया उस समय। इन्हें तो देश बचाने के लिए लगवाई मोदी नहीं तो बचाया, तभी तो लोग मर रहे हैं रोज वैक्सीन से। खड़े खड़े। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, यूं गिर रहे हैं, क्या मतलब है? बरमाला डाल रहे हैं, गिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गिर रहे हैं। भाई साहब अगर मत बचाओ, हम कह रहे हैं जो जैसा है ना उसको उसी हाल पे छोड़ दो। इतना काम कर लिया बहुत है, अगले 1000 साल के लिए। अब मत दिन पसंद नहीं आ रहे। अच्छे दिन नहीं, पुराने दिन बहुत अच्छे थे। जो लोग कहते हैं ना, सही से बताओ कहाँ से फंडिंग हो रही है? फंडिंग तो ये सीक्रेट है। सीक्रेट है। क्या लग रहा है, क्या वोट वापसी जो अभियान चला रहे हो मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ नहीं है ये, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए, जनता के लिए है ये। मेरे लिए क्या है, मैं भी जा रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कुछ भी हो सकता है। इनमें से किसी के साथ कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम जिनके खिलाफ हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल लोग हैं। बात यह है कि लोग कहते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए कर रहे होते तो हम गर्मी में घर छोड़ के यहाँ थे। यहाँ जितने भी लोग हैं ये अपने लिए नहीं आए हैं, ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हित के लिए तभी आए। और आप जैसे लोग इनकी बात को पहुँचाने के लिए तभी आए हैं। आराम पसंद आदमी घर से निकल के नहीं आएगा इतनी गर्मी में। क्या लग रहा है आपको? ईवीएम को लेकर तो तमाम पार्टियां भी चुनाव आयोग गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन जो संतुष्टिजनक जो जवाब मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब सैया थानेदार तो डर काहेगा, ठीक है। जो सबसे ऊपर की सीट पे जो सैया बना बैठा है ना, बिना उसकी मर्जी से आज पत्ता नहीं हिलता। कहने को कोई कहे ये चुनाव आयोग है, ये कृषि मंत्रालय या धर्मेंद्र प्रधान के लेके एजुकेशन मिनिस्टर है, कुछ नहीं हो रहा। कोई भी डिपार्टमेंट हो चलती उसी की है। हम लोग वोट वापसी कानून, सिर्फ व्यक्ति और अधिकारी जितने भी नेता हैं नीचे से ऊपर तक या जितने अधिकारी हैं उन सब पर अगर ये कानून लागू होगा तो जनता मिलकर उसे हटा सकती है।
अच्छा, इस कानून में क्या है, क्या प्रावधान है, कैसे हटा सकती है, थोड़ा वो प्रावधान के समझो। लिए जैसे ये स्कैन आप करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको मोटा मोटा बता हाँ, दीजिए। मोटा मोटा ये है कि जैसे जिला पुलिस प्रमुख, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या अपने जिले का पार्षद, प्रधानमंत्री, उनको भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर या डीजीपी, कोई भी रैंक अधिकारी उसको इसमें ला सकते हैं और जनता मिलकर उसको हटा सकती है। मतलब अधिकारी भी और हाँ, पॉलिटिशियन भी। सारे सरकारी अधिकारी और सारे नेता, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। जब डर होगा ना तो कोई आगे 8 बजे ये नहीं कहेगा कि आज से ये बंद, आज से ये चालू, क्योंकि आज पता ही नहीं कब 8 बजे क्या हो जाए। 8 बजे आदमी एक जैसे रेड लाइट आती सोचता है ना कि रेड लाइट जम करूँ ना निकलूँ, ऐसी इस देश में एक वो हो गया है, रात 8 बजते ही एक बार सोचता है कुछ हो ना जाए। तो आपको लगता है ऐसे कानून जो जनता के हित में हो, आपको लगता है पास होंगे? देखो वजह बताता हूँ, ये हम राइट टू रिकॉल पार्टी 2019 में फॉर्म हुई थी। मैं 2019 में चुनाव लड़ा था, तब कुछ लोग थे हमारी पार्टी में। लोग कहते हैं लोग कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ जब डिमांड बढ़ती है ना तो सप्लाई ऑटोमेटिकली होती है। लास्ट ईयर अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, करीब 20 से ज़्यादा कैंडिडेट हमारी पार्टी से दिल्ली में चुनाव लड़े थे। यानी अगर एक आदमी 100 वोट भी लाया, 2000, तो 2000 लोग तो हमारे कानूनों के बारे में जाने। ऐसी पूरे देश में जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो पूरे एक आंदोलन अपने आप खड़ा हो जाएगा और इनको मजबूरी में ईवीएम भी बंद करनी पड़ेगी, ये कानून भी पास करेंगे। और अगर ये नहीं करते एक केस, तो ये है कि आपको तो मालूम है सही है, बेशक आप यहाँ पे ड्यूटी कुछ भी करो, किसी से कुछ भी पूछो, किसी भी जवाब दो, लेकिन सही गलत क्या है ये सबको समझ में आता है। लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे अपने देश में, जब हर विधानसभा पे, लोकसभा पे हमारे बंदे चुनाव लड़ेंगे तो कभी ना कभी तो उसमें आएंगे, तो उन कानूनों को लागू करेंगे। और हम लोग इनकी तरह वादा नहीं करते कि हम 2022 तक पक्के मकान दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। यहाँ लिखित में ड्राफ्ट है, ये सिर्फ लागू करना है और कानून चालू। अरे तुम्हें भरोसा नहीं है, इसको एक जिले से चालू करके देखो भाई। अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट तय कर ले, हमारे कानूनों को लागू कर ले। जैसे मोदी की राजनीति किस पे चलती है? हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, लूट के खा गए। गौ माता, वो इनके मंत्री परिकर ने कही थी ना, तब किसी एक ने बात कही थी कि गौ माता गोवा में तो यमी है, बाकी जगह इनकी मम्मी है। और वो जर्सी ये तो अभी बोला कुछ टाइम पहले। कहने मतलब ये अपने फायदे के हिसाब से किसी को कुछ भी कह सकते हैं। अभी नया मुद्दा आ रहा है कि अब देश के नागरिक ही नहीं है, अब हमें ही सोचना पड़ रहा है। अभी हमें कहीं को अभी पकड़ ले, कहेगा कहाँ के, बता ही नहीं सकते। अब उसने कह दिया पाकिस्तानी, पता नहीं भारत के, वो कहेगा कागज़, कुछ कागज़ ही नहीं है। भाई कौन सा कागज़ दूंगा जिससे पता पड़ेगा? मेरे पर्स में जितने डॉक्यूमेंट हैं उसके हिसाब से तो मैं भारत का नागरिक ही नहीं हूँ। तो मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा एक ही एक विकराल है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ वोट वापसी कानून है। क्योंकि जब तक इनको हटने का डर नहीं होगा, ये अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। अभी इसको धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दिया, कल को किसी और को बना देंगे, क्या गारंटी है वो सही करेगा? लेकिन जनता से तो वो शक्ति, पावर छीनी जा रही है। आरटीआई को इतना कमज़ोर कर दिया है, लिटिगेशन जो लगा पीआईएल जो दाखिल करते उसको भी ख़त्म करने की बात चल रही है। तो जो जनता के मजबूत के लिए जो कानून बने थे, उस तरीके के कानून ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। आपको लग रहा है ये सब हो पाएगा? भाई साहब ये कुछ भी नहीं करेंगे जिससे इनको दिक्कत हो, बात समझो। ये हम आ रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, हमारे जैसे जो और लोग हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो गई, सब हो जनता जाए। जागरूक हो गई ना। जनता जनार्दन है, जिस दिन जनता जनार्दन बन जाती है ना तो सुदर्शन चक्र अपने आप बन जाता है। चलिए, तो देखिए लोग अभी भी हैं जो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बात रख रहे हैं और समाज को, देश को बदलने की बात कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।